नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और रीडिंग का बहुत दिनों से वेट कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स वाली रीडिंग। आपको पता है, चाहे आप मेरे चैनल से अभी जुड़े हो या बहुत पहले से मेरे साथ हो, मतलब ऐसा लगता है ना कि जिस दिन रीडिंग ना हो, जिस दिन रीडिंग ना आए, तो ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा सा है, कुछ ऐसा है जो आज रह गया है। नो मैटर मैं कितना भी काम कर रही हूँ, मैं बाहर हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम ट्रैवलिंग, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि यार आज अच्छा नहीं लग रहा है, यार आज बात नहीं हो पाई, आज इंटरेक्शन नहीं हुई, आज गाइडेंस नहीं दी। मेरे दिन में ना टू डू लिस्ट में ऐसा लगता है कि ये चीज़ छूट गई है। ऐसा लगता है कि इस चीज़ को मिस करते ही ना मुझे एक स्ट्रेस आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज रीडिंग जो होगी ना, वो इस बात पे होगी कि क्या चीज़ है आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में जो छूट रही है, जिससे आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है। दूसरी चीज़ ये, इस समय जब रीडिंग हो रही है तो अभी ना बारिश हो रही है, मतलब ज़ोरों की बारिश हो रही है और पूरा मौसम में ठंडक हो गई है और ऐसा लगता है ना, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। मन भी अच्छा है, आसपास का माहौल भी अच्छा है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि हम रीडिंग करें। ठीक है। ऐसे में क्या है कि एनर्जी बहुत अच्छी आती है। सो आर यू रेडी? कौन कौन रेडी है ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख दे रेडी। मेरा भी मन कर रहा है कि जाके खिड़की के पास आराम से पकौड़ियाँ खा के चाय पी के ऐश करूं, बट माय प्रायोरिटीज़ कि मुझे आपसे मिलना है, माय प्रायोरिटीज़ कि मुझे आपके लिए रीडिंग बनानी है। तो मैं आज आ गई हूँ। आज आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तीसरी बार कैंडल को जलाते हुए, हे ईश्वर इस बार हमारा साथ दें। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तीसरी बार भी बुझ गए, इसका मतलब क्या है? क्या ये पर्सन मिस्टीरियस हैं? क्या ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं? या तो आप वाटर साइन हैं, या तो ये पर्सन ही वाटर साइन है जो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भी सोचते तो भी कहीं ना कहीं ये एक टेंडेंसी है, मुझे ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में। आप इस पर्सन को ना साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। अभी आप थक चुके हो, आपके मन में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपकी नज़र से देखूं तो आपके पर्सन ने आपको परेशान कर रखा है और इस वजह से आपका मन है कि आप इस पर्सन से अभी दूरियां बनाना चाहते हो। आप इनको कुछ नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है जितना आप इनको समझाते हो, आपके मन में बहुत तकलीफ़ होती है ये देखकर कि इतने समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपके मन में बहुत तकलीफ़ होती है ये देखकर कि अब जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक एक करके आपकी आंखों के सामने फ्लॉप होती जा रही है। पिछले 7 से 8 दिनों में, मतलब ऐसा लग रहा है कि लास्ट वीक, पिछला हफ्ता आपका ऐसा गया है जहाँ कहीं ना कहीं आपको रियलाइजेशन हो गई है, जहाँ कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि ये रिश्ता काम नहीं करने वाला। जैसे आपको एक नई चीज़, एक नई सच्चाई आपको पता चली है और ऐसे नहीं लग रहा है कि आप दिस इज़ समथिंग शॉकिंग। इस बार आप मुझे शॉक नहीं लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि इस सच्चाई के बारे में आप पहले से ही जानते थे। किस किस को बादल गरजने की आवाज़ आ रही है? मुझे तो आ रही है। जदो अंबरा बरसिया पानी, मिट्टी दी खुशबू आई, है ना? बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। तो उसमें भी ऐसा होता है कि जब आप
अपने लवर का इंतज़ार कर रहे होते हो और सडनली आपको पता चलता है एक दिन कि ही और शी इज़ गोइंग, यू डोंट वांट टू लेट देम गो। आप नहीं चाहते कि वो आपकी लाइफ से जाएं, लेकिन ये चीज़ भी आपको समझ आ गई है कि अगर वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, आपकी मेंटल पीस, आपकी वेलबींग, आपकी स्टेबिलिटी को ख़राब कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। मतलब ऐसा लगता है कि ये पर्सन कभी उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाए, उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाए जहां तक ये आपको समझ पाए, ठीक है, या आप दोनों एक हो पाओ उससे पहले ही। मतलब अगर आप दोनों का यहाँ पे बिल्कुल फिक्स था प्लान कि आपको शादी करनी है, अगर आपका फिक्स था प्लान कि आपको एक साथ रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, तो ऐसा लग रहा है कि प्लान फिक्स होने के बावजूद भी उससे पहले जितनी चीज़ें हुई है ना, कभी भी इस इंसान ने आपको उस माइंडसेट में लाया ही नहीं कि आप खुद से आके बोल सको, आप खुद से आके कह सको कि चलो शादी करते हैं। ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में सेम ही बातें गोल 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 घूमती रही है, ठीक है, सेम चीज़ें बार बार रिपीट होने के कारण जैसे किसी इंसान का मन ऊब जाता है, मन खट्टा हो जाता है, मन को ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो, इसको जाने दो, ठीक है, इसको भाड़ में जाने दो। कुछ उस तरीके की एनर्जी है जहाँ फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ों को, यू आर नॉट फोर्सिंग थिंग्स, आपको ऐसा लग रहा है अगर होना है तो ये ज़रूर होगा, ठीक है, और अगर नहीं होना है तो ये नहीं होगा, होना है तो ज़रूर होगा। तो आप यूनिवर्स की मतलब ब्लेसिंग्स के साथ अलाइंड हो, यूनिवर्स के मैसेजेस के साथ आप एक तरीके से सिंक्रोनाइज्ड हो, ठीक है, जैसा आप चाहते हो वैसे ही इंसान आपके पास आकर खुद खड़े होंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भी हो, कुछ भी हो, यू आर नॉट फोर्सिंग रिलेशनशिप्स। आप चाहते हो कि सब कुछ ना बहुत ज़्यादा नेचुरल हो, आप चाहते हो कि सब कुछ ऐसा हो जैसे कि आपको मांगने की ज़रूरत ना पड़े, बार बार बोलने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार कह दिया तो कह दिया, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप इन चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो कि हो ना हो, आपके अंदर एक वो आ रहा है कि बार बार चीज़ें मेरे साथ ही ऐसी क्यों होती है, ठीक है, आपके अंदर वो आ रहा है कि बार बार मुझे ही क्यों टारगेट बनाया जाता है, मुझे ही क्यों परेशान किया जाता है। तो इस बार मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नहीं कहूँगी बिल्कुल भी कि आप गिव अप कर रहे हो, नहीं, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बहुत ज़्यादा ढालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मतलब तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपकी प्रायोरिटी सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं, आपकी प्रायोरिटी फ्यूचर भी है। पता चल रहा है कि आप अगर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हो तो आप चाहते हो कि ये सिचुएशन फ्यूचर में भी ना रहे। आपके मन में है कि ये सिचुएशन आगे कि उसमें ख़त्म हो जाए, ठीक है, आगे आने वाले दिनों में भी ये चीज़ रहे ना, आपका पूरा का पूरा मतलब आपकी पूरी कोशिश है। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ आपके मन से फेड होती हुई नज़र आ रही है। आप कोई भी चीज़ फोर्स नहीं कर रही। इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट यू आर नॉट फोर्सिंग इट, ठीक है, इफ़ यू डोंट वांट टू डू इट यू आर नॉट फोर्सिंग इट। मतलब ऐसा लग रहा है जिसको रहना है रहेगा, जिसको नहीं रहना नहीं रहेगा। इस एनर्जी में आप आ चुके हो और कहीं ना कहीं दिस इज़ मेकिंग यू ब्यूटिफुल, ठीक है, दिस इज़ मेकिंग यू ब्यूटिफुल। ऐसा लगता है आप रिसीवर की एनर्जी में हो। अब आप फाइट नहीं कर रहे हो, जो चीज़ आपके पास नहीं है, जो चीज़ आपके लिए नहीं है, उसके लिए यू आर नॉट फाइटिंग, ठीक है, उसके लिए यू आर नॉट
यू आर नॉट लाइक कि अच्छा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये होना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में आप नहीं हो। मतलब जो कंप्लेनिंग वाली एनर्जी है उससे आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, इन अ नेचुरल फ्लो, इन अ नेचुरल ऑरा। ओके, वेरी नाइस। यू आर लिविंग योर लाइफ इन प्रेजेंट। अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आप प्रेजेंट में जी रहे हो। आप कभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर्सन से जाके आप भीख मांगना चाहते हो। यू डोंट वॉन्ट टू बैक दिस पर्सन। ठीक है, यू डोंट वॉन्ट टू बैक दिस पर्सन। यू वॉन्ट कि किसी भी तरीके से अगर ये पर्सन आपकी वर्थ को समझे तो ठीक है, और अगर ये पर्सन आपकी वर्थ को ना समझे, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वर्थ ख़त्म हो जाती है। मतलब आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाई दे रही है। आप सेल्फ लव को लेके बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है दिस इज़ योर सीज़न। लीब्रा की एनर्जी आ रही है, लीब्रा, सेजिटेरियस, ओ माय गॉड, लीब्रा हो गया, सेजिटेरियस की एनर्जी आ रही है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप पर फोकस कर रहे हो। जिसको रहना है रहे, जिसको नहीं रहना है वो नहीं रहे। ओ माय गॉड, वाओ, वेरी ग्रेट एनर्जी, ग्रेट एनर्जी। अगर देखा जाए ग्रेट एनर्जी दिस इज़। ओ माय गॉड, पीपल प्लीजिंग आप हटा रहे हो धीरे धीरे। मतलब आपका ये टारगेट है कि जितना आपने खुद से प्रॉमिस किया है, हो सकता है कि आपने, आपके अंदर ना थोड़ा सा ना एपिटाइट और ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, एपिटाइट और ज़्यादा बढ़ा है। आप चाहते हो कि सब कुछ खा लूँ, जो भी आपके रास्ते आ रहा है ना, आपको मन कर रहा है सब कुछ। मतलब स्ट्रेसफुल ईटिंग पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ईटिंग की वजह से ही आपको काफ़ी ओवरवेल्म फील हो रहा है। स्टिमुलेशन से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ देख के अफेक्ट हो जाते हैं तो उसको बिल्कुल भी मत देखिए, उसको बिल्कुल दूर रहिए और उससे अपना डिस्टेंस बनाइए। कोशिश कीजिए कि जितना लिमिटेड हो सके आप सोशल मीडिया पे रहें, जितना लिमिटेड हो सके आप सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहें, और अपने आप को डिटॉक्स करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऐसा लग रहा है कि पूरी डिटॉक्स हो रहा है, पूरी हीलिंग हो रही है। ठीक है, पूरी तरीके से ऐसा लगता है चीज़ों को लेट गो करने के लिए रेडी हो। अगर आपके एक्स से आपको कॉल आ रही है, अगर आपको मैसेज आ रहा है, तो अब आपको ऐसा लगता है कि इग्नोर करने में ही भलाई है। ठीक है, बजाय उसके कि आप उसके लिए बैठे रहो, और बजाय उसके कि आप उसका इंतज़ार करते रहो। मतलब आप इंतज़ार कर भी रहे हो तो इस पर्सन को शो नहीं करने दे रहे हो, अपनी दिल की फीलिंग्स अपने तक ही रख रहे हो। ठीक है, व्हाट दिस पर्सन वांट्स, आपकी फीलिंग्स मैंने बताई, सिचुएशन में हो क्या रहा है। दिस कार्ड इज पॉपिंग आउट। जब आपने करना छोड़ दिया, इस पर्सन ने इनिशिएटिव लिया है। जैसे मन बना लिया हो, जैसे मन बना लिया हो। आप जितना भी कमिटमेंट से भाग रहे हो, मतलब अब कमिटमेंट आपके सिर पे भूत सवार नहीं है कि जो चीज़ वर्क नहीं कर रही उसके पीछे भागना है, कमिटमेंट से भागना है, ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन आप जितना ज़्यादा अपने आप को समझा रहे हो, कमिटमेंट के पीछे नहीं पड़ रहे हो, उतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को अब कमिटमेंट की बहुत ज़्यादा पड़ी है। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि अब मैं रेडी हूँ। जब आपको देख लिया ना, आप अपनी जगह से टस से मस नहीं होना चाह रहे हैं, अब मैं रेडी हूँ। ये अपनी इमेज अच्छी करना चाहते हैं आपके सामने। ठीक है, अपनी इमेज को अच्छा रखना चाहते हैं आपके सामने। द वर्ल्ड का कार्ड है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ गई है। दूसरा है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जस्टिस। ओ माय गुडनेस, ये सारी एनर्जी आपके पर्सन की है। देखो ऐसा लगता है
इन्होंने अपने उतावलेपन को रोक रखा है। ये कितना ज़्यादा उतावले हैं आपसे बात करने के लिए, कितना ज़्यादा ये पॉजिटिविटी ला रहे हैं खुद के अंदर, ताकि वो एटलीस्ट आपकी बात को काटे ना, एटलीस्ट आपकी एनर्जी को ये समझे आपके पर्सन। ऐसा लगता है कि ये जो इनिशिएटिव ले लिया है, जितने भी लोग हैं, आउट ऑफ ऑल द पीपल, जितने भी लोग हैं उसमें से उन्होंने आपको चुना है, ठीक है। आपको चुनकर ये जैसे घोड़ी पे बैठ गए हैं और जो घोड़ी है वो रेडी है जाने के लिए। इट मीन्स आपको कमिटमेंट देने के लिए और अपने प्यार का इजहार करने के लिए रेडी है, और इनफैक्ट आपको अपना बनाने के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है दे हैव लर्नड ऑल योर लेसन्स। जितना दिन आपसे डिस्टेंस रहा है ना, मतलब ये मान लो कि इस नो कॉन्टैक्ट ने इनको पूरा बदल दिया है। इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से आपके पर्सन के अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आपके पर्सन का बिल्कुल मन ना हो किसी चीज़ को करने का, और जिस चीज़ को लेके राज़ी नहीं हो रहे थे, आपके बहुत बार मनाने के बाद, क्योंकि ऐसा लगता है इनको इस रिलेशनशिप के बीच में इनकी ईगो आई है बहुत बार, ठीक है। और ईगो आने के कारण ही आपके पर्सन हमेशा आपको नाना नाना करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देख रहे हो, अपने लेसन्स को समझने के बाद, आफ्टर लर्निंग द लेसन्स, आपके पर्सन ने द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी देख ली है। मतलब जो जो आपने इस पर्सन से बोला ना कहीं, जो जो आपने इस पर्सन को समझाया, या फिर आपके मन में एक डाउट रहा कि ये रिलेशनशिप फ्लॉप हो जाएगा अगर तुम ऐसे करते रहे, या आपने बोला होगा कि एक दिन मैं कुछ भी करना छोड़ दूंगी, एक दिन मेरी तरफ से सब कुछ ख़त्म हो गया तो पानी जो है सर के ऊपर से चला गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अगर आपने बोला है ना, आपके पर्सन को लगता है कि आपने बिल्कुल सही बोला है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उनको ऐसा लगा है कि बिल्कुल सही बोला है आपने। और अभी इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है कि इनको आपकी लाइफ में वापस आना है। अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे कोई इमरजेंसी हो रही है कि उनको आना है, आपके किसी भी हालत में आपकी लाइफ में वापस आना है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हमें ये बताती है कि आपके पर्सन को समझ आ गया है कि जब जब उन्होंने आपको दुख दिया है ना, उनको कहीं ना कहीं वो कार्मा बदले में मिला है। बिकॉज हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपने लड़ना छोड़ दिया है। दिखाई दे रहा है यू आर स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड, ठीक है। अगर आपका कोई भी नुकसान करता है उसकी भरपाई तुरंत हो जाती है। ये पर्सन अपने पास्ट के एक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा अब उन चीज़ों को गलत नज़र से देखते हैं। पहले इनको समझ नहीं आया, लेकिन इंसान जब अपने पास बैठे, पता है कभी कभी क्या होता है, इंसान सबसे ज़्यादा उसी को दुख देता है जिससे उसको सबसे ज़्यादा प्यार हो, ठीक है। जिससे उसको सबसे ज़्यादा प्यार हो, उसको सबसे ज़्यादा दुख वो देता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे वही चीज़ है। देखा जाए तो आपके जो पर्सन है वो नाराज़ हैं खुद से, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत कम दिया है। चाहे वो टाइम हो, चाहे वो अपनी एनर्जी हो, चाहे एफ़र्ट्स हो। क्योंकि मुझे पहली चीज़ में एफ़र्ट्स नज़र आए हैं, तो इस केस में मैं मान के चल रही हूँ इस पर्सन ने आपको बहुत कम एफ़र्ट्स दिए हैं। और इतने कम एफ़र्ट्स की वजह से, इतने कम एफ़र्ट्स जो हैं उन्होंने लगाए, उसकी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनकी तरफ से ना बहुत कम रहा है। इन्होंने अगर रिलेशनशिप में अपना 100% दिया होता जितना आपने दिया है, तो शायद आज चीज़ें अलग होती। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पर्सन ने अपने आप को एक तरीके से ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है, अपने आप को एक तरीके से बिल्कुल ही अंधा कर रखा है, अपने आप को बिल्कुल ही एक तरीके से दुनिया से अलग कर रखा है। मतलब अब वो चीज़ इनके पास खुद आ रही है। जितना आप उनका वेट करते थे ना, अब उनको समझ आ रहा है कि कैसा लगता है जब कोई और इनको वेट कराए, कैसा लगता है जब कोई और आपको
वो अटेंशन ना दे, वो प्यार ना दे जो आप उनको दे रहे हो। अब आपके पर्सन को पता चल रहा है कि अकेले रहकर कैसा लगता है जब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो और गलती आपकी हो और आपके आसपास कोई आपको समझाने वाला, उठाने वाला भी ना हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी अगर देखी जाए तो यहाँ पे आपके पर्सन को जो सेटिस्फैक्शन है, आपके पर्सन को जो एक जो चाहिए ना चीज़, वो सिर्फ आपसे मिल सकती है। ठीक है, जो इस कनेक्शन में वो ढूंढ रहे हैं ना, दे आर नॉट लुकिंग फॉर रैंडम रिलेशनशिप्स। आपके पर्सन को आपका साथ चाहिए और आपके पर्सन दे नो दैट यू डिज़र्व जस्टिस। आपके साथ बहुत इनजस्टिस हुआ है, इस चीज़ को ये पर्सन अब मानते हैं और ऐसा लगता है कि अब आपको वो इंसाफ देंगे। ऐसा लगता है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से अब आपको वो किसी भी तरीके से ना अकेला नहीं छोड़ने वाले। मतलब अपनी लाइफ में एक मेन कैरेक्टर के रूप में, अपनी लाइफ में जितना इम्पोर्टेंस अब वो आपको देंगे ना, आप खुद देखना, आपको लगेगा भी नहीं कि ये सेम पर्सन है जो आपको अवॉइड पे अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब ये पर्सन आपके पीछे पड़ रहा है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करने की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बहुत ज़्यादा चेज़ करने की एनर्जी, जैसे आपको ताज बना दिया हो, चाहे मेल हो या फीमेल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरीज की, लियो की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा। नंबर्स आपके लिए 11 है, 2 है, 6 है। जस्टिस की एनर्जी अगर देखा जाए, जस्टिस ये खुद कर रहे हैं। इनके लिए कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे इनको लॉन्ग रूट लेना पड़े, उनको आपको बहुत ज़्यादा मनाना पड़े, मतलब हर चीज़ ये आपके लिए करने के लिए तैयार है। मतलब आप देखोगे ये पर्सन अपनी टोन में ना बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस लाना चाह रहा है, मेल हो चाहे फीमेल हो। आप खुद महसूस करोगे कि इनकी जो टोन है वो पहले से ज़्यादा पोलाइट हो गई है, इनकी जो टोन है वो पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। ठीक है, ये देखिए, दिस पर्सन इज़ इन दिस कंडीशन राइट नाउ। आई होप आपको दिख रहा हो। ये रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। इस रीडिंग का फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। मैं मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।